जय श्री राम दोस्तों। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका स्वागत है। जाप कितने प्रकार के होते हैं? कोई भी जाप 3 प्रकार के होते हैं। एक जाप वाचिक, दूसरा उपांशु, तीसरा मानसिक। सबसे पहले वाचिक, फिर उपांशु, उसके बाद आता है मानसिक। मानसिक जाप दोस्तों करने से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कष्ट कैसा भी हो, धन संपत्ति का कष्ट हो, दुख हो, कहने का मतलब कोई भी दुख आपको हो, आपको जाप करने से सुख संपत्ति, धन संपत्ति, पैसों में कमी कभी नहीं होगी और हमें दुखों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों बहुत ही परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप राम नाम का जाप आज से ही चालू कर दें। पहले आप वाचिक ही करेंगे क्योंकि पहले आपको अभ्यास में लाना है। अभ्यास करेंगे तो बोल बोल के ही करेंगे ना जी। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं बताता हूँ राम नाम की कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि ठहराव लाओ। अब ये ठहराव क्या है? ठहराव ये है कि जैसे हमको रुकने का मतलब ठहराव बताया उन्होंने, क्योंकि हम चलते 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 काफ़ी समय बिता दिया, कुछ भी प्राप्त हम कर नहीं पाए। रुकने से ही सब कुछ मिलेगा दोस्तों। चलते चलते हमें समझ नहीं आ रहा। अपनी आत्मा को जगाने का तरीका सुनो। पहले तो समझ लीजिए कि आत्मा क्या है, क्यों सोई हुई है। हमारी जो आत्मा है, आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। ये जो जितने भी दुख होते हैं हमारे, ये आत्मा के कोई दुख नहीं है, ये हमारा शरीर का दुख है। महसूस कर रहे हैं, हमारा दुख आपका नहीं है। तो हम इसको क्या जानते हैं? ये हमारी सोच। दोस्तों ये जो हमारे को इतने दुख कष्ट घेरते हैं ना, ये हमारे नसों की ब्लॉकेज की वजह से हमें नए नए कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसको ठीक करने के तरीके, पहले तो ईश्वर पर विश्वास करना होगा, पक्का वाला विश्वास जो ना टूटने वाला। फिर खुद पर विश्वास। प्रयास करें, मुझे कोई भी छू नहीं सकता। मैं एक आत्मा हूँ। खुद से बात करने का प्रयास करें, खुद को जानने का प्रयास करें। ये कहते हैं कि जब जागो जब ही सवेरा। क्यों नहीं दोस्तों, ऐसे हम आज से ही करना चालू करें। श्वास को अभ्यास में लाएं। श्वासों के अंदर ही हमारा सत्य छुपा हुआ है और हम श्वासों को ही महसूस नहीं कर पाते। ये हमारी जो श्वास ही है जो हमें चला रही है।
श्वास निकलने के बाद दोस्तों पिंजरा खाली हो जाता है, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर हमको पछताना ही पड़ता है। हम क्यों पछताएं? हम बेसहारा थोड़ी हैं, हम बेसहारा नहीं हैं दोस्तों। हम अगर हमें राम का नाम लेना है और हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते चले जाते हैं तो हमें कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता दोस्तों। आइए मैं आपको बताता हूँ ये ठहराव क्या है, कैसे हम ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, ये जो हमारी श्वास है अभी हमें पता नहीं है कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही। हम ऊपर ऊपर से सांस लेकर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। दोस्तों आपको सीधा बैठ जाना है। सीधा बैठने के बाद अपनी सांस को अंदर खींचें और खूब भर लें अपने पेट में श्वास को और श्वास को होल्ड कर दें। श्वास को होल्ड कर देंगे। आपको जब तक होल्ड करके रखनी है जब तक असमर्थता ना लगे। जब आपका मन करे अब श्वास को निकाल देना चाहिए तो आपको धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और ये अभ्यास आपको दिन में 2-3 दफ़े करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम से छुटकारा धीरे धीरे मिलता जाता है। दोस्तों कभी आपने अपनी धड़कन, अपनी आत्मा को धड़कते हुए महसूस किया है? आप करने लग जाएंगे। वो ही सत्य है, वो ही आत्मा है, वो ही परमात्मा है। आत्मा को महसूस करें। आत्मा बहुत शक्तिशाली है और आप लेटकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सीधे लेट जाएं। आप सीधे लेट जाएं, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, ज़मीन पर लेट जाएं, तख्त पर लेट जाएं। कहने का मतलब यह है सीधा लेटना है आपको। आपको सीधा लेटने के बाद अपने पैरों के पास कम से कम 1-1.5 फुट का फासला छोड़ दें। अपने हाथों को, हथेली को ऊपर रख लें। ऊपर मतलब साइड में रखकर आप हथेली को ऊपर रख लें। ऐसे समझो जैसे कि कोई सब पड़ा हुआ हो, कोई होश नहीं हो। तो आप अपनी तरफ से श्वास भी मत लेना। जो प्राकृतिक श्वास आ रही है और जा रही है उस श्वास पर ही आप ध्यान देंगे तो भी हमारा जीवन बदल जाता है। आप राम नाम का जाप श्वास को रोककर भी जप सकते हैं और राम नाम का जाप आप करते रहना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना तो ये है जब हमें ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही हमारे कष्टों का छुटकारा हो रहा है तो हम क्यों ना लें। हमारे धर्म ग्रंथों में नाम की महिमा को इतना बड़ा बताया है दोस्तों, इसको अपने जीवन में अवश्य ही उतारें। और मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों, कैसे हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, हम कैसे हंसी खुशी अपने परिवार को, अपने इस जीवन को काट सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बेसहारा नहीं हैं, ये आपको पक्का विश्वास दिलवाना होगा। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका धन्यवाद।
अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आपका पालन अवश्य करना। धन्यवाद।